अल्लाह ताला ने वुजू के 4 फराइज जिक्र फरमाए। पहला, दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा और यहाँ से यहाँ तक चौथा। चेहरों को धो, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो, सरों का मसह करो और पैरों को टखनों समेत धोना है। ये हो गए वुजू के 4 फराइज। इनमें एक में भी डंडी मार ली किसी ने तो वुजू उसका होगा ही नहीं, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे। अगर इस आयत पर अमल करके वुजू नहीं किया उसने तो फिर नमाजें उसकी जाया के बेवुजू बंदे की नमाज है ही नहीं। अब देखें, अल्लाह ताला ने 3 के साथ गसल का लफ्ज फरमाया, धो गसल, धो गसल, धो गसल और मसाह। एक के साथ मसे का लफ्ज है और एक के साथ 3 के साथ क्या है, गसल। अब आपको पता होना चाहिए गसल का क्या मतलब है और मसेह का क्या मतलब है, तभी तो दोनों पे अमल कर सकेंगे। गसल का मतलब होता है हर बाल बराबर जगह पर से 2 कतरे पानी बह जाए। आपने नलका खोला, पानी बह गया तो आपने गसल का फर्ज पूरा कर लिया। और मसेह का मतलब होता है गीले पानी की तरी सिर्फ पहुंच जाए। आपने गीला हाथ लिया और यूं फेरा, ये मसा हो गया, लेकिन ये गसल नहीं हुआ। गसल कब होगा, जब हर जगह से 2-2 कतरे पानी बह जाए। तो जहां अल्लाह ने मसे का बोला है वहां अगर आपने गसल कर लिया तो मसा ऑटोमेटिक हो गया। जिधर मसा करना है उस जगह को धो लूंगा तो धोने के अंदर मसा ऑटोमेटिक शामिल हो जाता है। तो मसे वाली जगह पे ये कर लिया तो ये भी हो जाएगा। खतरनाक क्या है, इस जगह पे अगर ये कर लिया तो गसल का फर्ज अल्लाह ताला का पूरा नहीं हुआ। तो 3 को धोना है, 1 को मसा करना है। 3 जगहों पे पानी बहना चाहिए हर बाल बराबर जगह पर, और 1 पर सिर्फ गीला हाथ फिर जाए तब भी गुस्ल का फर्ज अदा हो जाएगा। पहला फर्ज, फगसिलू वुजूहकुम, वजहुन फरमाया अल्लाह ने। अब वुजू करना है तो वजहुन को धोना जरूरी है। वजहुन क्या है भाई, उलमा फरमाते हैं एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, और जहां आदतन एक इंसान के बाल उगना शुरू होते हैं वहां से लेकर ये ठोड़ी के नीचे तक, ये जो एरिया है जहां पर हमारे नीचे के दांत गड़े हुए हैं ना, इसको अगर निकालें तो ये जिधर से निकलेंगे ये ठोड़ी का नीचे का हिस्सा है। इस सर्कल में जो भी आता है उसको कहते हैं वजहुन। इस पूरे पर पानी बहाना फर्ज है। इसके किसी भी एरिया पर मसा नहीं होना चाहिए, पानी बहना चाहिए। अब देखें, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ, ये कन पट्टी आपके वजहुन में शामिल है। ये नहीं हो सकता कि इधर तो पानी बहा लिया, इधर गीला हाथ फेर दिया, वरना ये क्या होगा, अगर गीला हाथ इधर फेरा तो ये तो मसा करा आपने। अल्लाह ने फरमाया था क्या करना है, वजू ही नहीं हुआ आपका। इसी तरह यहाँ बाल अगर नहीं है किसी के तो वो अंदाजा करे कि अगर होते तो किधर जमते मेरे बाल, उसके नीचे का पूरा एरिया धोना फर्ज है। अब क्या करते हैं लोग, यूं लिया हाथ में, यूं पानी किया, पेशानी पर सूखा हाथ, गीला हाथ फेर देते हैं, समझते हैं ये भी थोड़ा गीला गीला लग रहा है, ये भी गीला गीला लग रहा है, दोनों गीले गीले तो बराबर हो गए, वुजू हो गया। नहीं भाई, ऊपर पेशानी पर आपने मसा किया है, मसा तो सिर्फ सर पे करना है, बाकी को धोना है। तो इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि पानी इधर डालो ताकि यहाँ से पानी बहना शुरू हो और पूरा बहे। अगर पलकों के ऊपर से डालते, ये भवों के नीचे डालते हो तो फिर कम से कम ये पानी यूं मारो ताकि यहाँ पे पानी बहे। इसी तरह नाक के ये जो ऊपर के नथनों वाली जगह है ये धोना फर्ज है, ये धोना जगह फर्ज है। इसी तरह आँख के अंदर धोना फर्ज नहीं है, लेकिन आँखों के बाहर का हिस्सा, ये वाली जो जगह है इधर पानी बहना चाहिए। इसी तरह आँख के जो पलकों के बाल हैं ये अच्छी तरीके से धुलने चाहिए, तब आपके चेहरे का फर्ज पूरा होगा। दाढ़ी अगर किसी की है तो अगर दाढ़ी इतनी घनी है कि खाल नहीं दिखती अंदर की, तो सिर्फ दाढ़ी के ऊपर के हिस्से पे पानी बहा लें, अंदर धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दाढ़ी इतनी पतली है कि अंदर की खाल दिखती है तो अब अंदर की खाल को धोना भी फ़र्ज है। ठीक है, तो ये पहला फ़र्ज है और इसकी दायरा मैंने आपको बता दिया, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, और जहां आदतन बाल जमते हैं और ये ठोड़ी, इस एरिया में और इस एरिया में पूरे दायरे में जो चीज़ें आती हैं सब पे पानी बहाना फर्ज है।